Hey guys, welcome back to the channel. So in this video, today we are going to see some of the concepts. Basically, what are the keywords, what are called on-page optimization, what are called backlinks, right? So let's start quickly. So first, that is a keyword. So what we call a keyword. So keyword is a word or phrase that people use to search for information or products or search engines. मतलब जो भी हम लेट्स से इंटरनेट पर बैठे और जैसे हमने कोई सर्च इंजन चूज किया, डिपेंड्स ऑन योर कंट्री दैट व्हाट एग्जैक्टली सर्च इंजन दैट यू आर यूजिंग एंड विच इज़ योर फेवरेट वन, राइट? सो सर्च इंजन पे बैठे, वहाँ सर्च इंजन में आपने कुछ फ्रेज लिखे, वर्ड लिखे, राइट, कीवर्ड्स लिखे. सो डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर. सो वहाँ पे हमने लिखा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था बेसिकली कि लेट्स से इफ आई एम राइटिंग अ सिंगल कैरेक्टर और टू लेटर और वन वर्ड, राइट, या तो फिर मल्टीपल वर्ड्स. सो डिपेंड्स ऑन हाउ एग्जैक्टली द search engine are and how exactly the website has been optimized. So based on that वो आपको query result रिटर्न करेगा, राइट? सो कीवर्ड इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप क्या सर्च कर रहे हो, राइट? एंड बेसिकली एट द बिजनेस लेवल, एट द फर्म साइड, दे ऑल्सो नीड टू नो द कंज्यूमर बिहेवियर कि एग्जैक्टली हाउ द कंज्यूमर इज सर्चिंग ऑन द सर्च इंजन, राइट? बिकॉज जब तक ये चीज़ नहीं समझेंगे किस तरह से कंज्यूमर सर्च कर रहा है, राइट, सो तब तक वो आपकी वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाएगा, राइट? सो दैट इज़ अ first important element, that is a keyword. Now second, that is a on page optimization or off page optimization. So basically हमने वेबसाइट बना ली, अब वेबसाइट पे हम ट्रैफिक कैसे लाएंगे, राइट? सो इस स्ट्रैटेजी से बेसिकली दैट इज अ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स. सो कहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करें, राइट? सो फर्स्ट दैट कंसेप्ट इज अ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. सो बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं. On page optimization that refers to the process of optimizing the individual web pages, right? So basically जैसे हमने पहले भी देखा था कि we have to work on our web pages, right? हम गूगल के एल्गोरिदम में कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं. We are not tampering any of the algorithm. Basically what we are doing, so we are optimizing our web pages, right? So that we can rank it higher, right? और उसको मोर रिलेवेंटली ट्रैफिक ला सके सर्च इंजन पे, राइट? सो इस तरह से वी हैव टू डू द वेब पेजेस ऑप्टिमाइजेशन, राइट? सो हमने वेब पेज बनाया बेसिकली. सो हमारा वेब पेज है और ऑन पेज है, तो सारा वेबसाइट हमारा है, सारा कंट्रोल हमारे पास है, कीवर्ड्स हमारे पास है, राइट, टाइटल्स हमारे पास है. सो एवरीथिंग दैट यू आर कंट्रोलिंग, सो वो आपका होगा थ्रू द on page optimization, right? Second, that is a off page optimization. So off page optimization आपका ये हो गया कि basically that refers to the process of optimizing the elements outside your website. मतलब आपके वेबसाइट के अलावा बाहर जो भी एलिमेंट्स हम ऑप्टिमाइज कर सकेंगे, राइट? जैसे हो गया आपका backlinks, right? So basically that will improve your website search engine ranking, right? So एक तो हो गया कि वेबसाइट अपनी खुद की है और वहाँ पे ये सारी कीवर्ड्स है, टाइटल टैग्स है, राइट? तो ये सारी चीज़ों से हम करेंगे. सो दैट इज ऑन पेज. और किसी और के वेबसाइट पे जाके हम ऐसा क्या चीज़ कर सके, राइट? बेसिकली दैट विल बी अ बैकलिंक्स से, जिससे उस वेबसाइट से यूज़र या कंज्यूमर थ्रू द बैकलिंक्स आपके वेबसाइट पे आए, राइट? सो दैट विल बी कॉल्ड द ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. सो यहाँ एक समझने जैसी चीज़ जो है दैट इज़ अ कि मेजरली जो एक इम्पैक्ट रहेगा आपके वेबसाइट का, सो दैट विल बी मोस्टली डिपेंड ऑन द ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट? बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार दूसरी वेबसाइट से यूज़र आपके वेबसाइट पे आए, राइट? बिकॉज यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द बिहेवियर कि whenever you are just writing anything in the search engine, so most results जो आएंगे, so that will be through the on page optimization, or user will like to choose those website which are ranking higher at the time of the search, right? ऐसा नहीं है कि कोई
दूसरी वेबसाइट पे चले गए और मुझे फिर मैं वो वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे आऊँ, राइट, एंड मुझे डिज़ायर रिजल्ट मिल जाए, सो दैट हैपन्स रेयर, होता है, वी आर नॉट सेइंग इट्स नॉट हैपनिंग, बट मोस्टली यूजर विल डायरेक्टली hit to the website that is at the initial search level, right? So mostly that would be targeting the through the on page optimizations, right? So ये कंसेप्ट होता है. नाउ दैट इज अनदर कंसेप्ट, दैट इज अ बैकलिंक. तो बैकलिंक ये समझ आ गया आपका कि बैकलिंक इज अ लिंक फ्रॉम अनदर वेबसाइट टू योर वेबसाइट. दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे जो भी लिंक ले आ रहा है, दैट इज अ बैकलिंक, राइट, विच ऑल्सो कैन इम्प्रूव द वेबसाइट सर्च इंजिन रैंकिंग, जिससे हमारा सर्च इंजिन का रैंकिंग बढ़ेगा, राइट. SERP, so SERP आपका that is a search engine result page. It is a page that displays the result of a search engine query. जैसे ही यूज़र ने कुछ लिखा और सर्च पे हिट किया और जो सारे रिजल्ट आए, that is called the SERP. Next, that is a metadata description. So metadata, इससे समझ आ रहा होगा आपको, बेसिकली दैट इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, राइट. लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी होता है एंड शॉर्ट भी होता है, राइट. लेट्स से आपने एग्जाम में लिखा कि जस्ट राइट अ शॉर्ट नोट, राइट. सो बेसिकली यू आर जस्ट राइटिंग 1-2 पैराग्राफ्स, और अगर ऐसे लिखना हो, सो दैट विल बी कॉल्ड अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन. सो वेबसाइट में इनिशियल लेवल पे बिफोर कमिंग टू द वेबसाइट आपके मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे होता है, राइट. दैट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस कि दैट विल कवर सम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर वेबसाइट, राइट. तो वो सर्च इंजिन के रिजल्ट पेज पे आपको दिखता है, राइट. सो इफ यू आर रीडिंग दैट एंड इफ दैट इज मोर रिलेवेंट टू योर क्वेरी, सो फिर जाके आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे, राइट. सो ये सारी टर्मिनोलॉजी है बेसिकली. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड क्विकली, सो यहाँ पे ये हो गया आपका यूज़र. सो फर्स्ट यहाँ पे ये हमारा हो गया यूज़र, और यू कैन से द कंज्यूमर, राइट, डिपेंड्स. अब यहाँ पे बेसिकली व्हाट विल डू ऑन द इंटरनेट थ्रू द मोबाइल डिवाइस और थ्रू द लैपटॉप डिवाइस, बेसिकली ही विल कम टू द सर्च इंजिन, राइट. सो ये हमारा गूगल हो गया, दैट इज सर्च इंजिन. सो यहाँ पे जो भी चीज़ यूज़र लिखेगा, सो दैट इज अ कीवर्ड, राइट. द फर्स्ट कंसेप्ट दैट कॉल्स अ कीवर्ड और फ्रेजेस जो यहाँ पे लिखते हैं. सो यहाँ आपका हो गया कीवर्ड्स. अब यहाँ पे कीवर्ड्स जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि बेस्ड ऑन द पैटर्न के अगर सिंगल कैरेक्टर लिख रहे हैं, 2 कैरेक्टर लिख रहे हैं, सिंगल वर्ड लिख रहे हैं या मल्टीपल वर्ड्स लिख रहे हैं, सो डिपेंड ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, सो सर्च इंजिन विल गिव यू दैट काइंड ऑफ रिजल्ट, राइट. सो ये होता है कंसेप्ट. लॉन्ग टेल, हेड सर्च, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं. So we will also discuss in some other video. We are not right now discussing. So ये हो गया आपका कीवर्ड्स. अब यहाँ कीवर्ड से जैसे ही आप ओके करेंगे, एंटर करेंगे, so that will lead to the SERP, right? So यहाँ पे ये सारी चीज़ आप जो देख रहे हैं, that is called the search engine result pages, right? ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, that is a search engine रिजल्ट पेजेस. अब यहाँ पे बेसिकली जैसे ये आपकी वेबसाइट आ गई ऑन द लेट्स से नंबर रैंक 1, लेट्स से ये आ गई ऑन रैंक 2, राइट. यहाँ नीचे कोई आ गई, दैट इज़ अ रैंक 3. सो किस हिसाब से इन्होंने SEO लगाया होगा, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, कि जिस हिसाब से बेसिकली दैट इज कमिंग एट द टॉप ऑफ द रिजल्ट्स, राइट. सो ये चीज़ हमें बेसिकली देखनी है. सो ये कंसेप्ट हो गया आपका कीवर्ड्स. सेकंड कंसेप्ट दैट इज अ SERP कंसेप्ट. नाउ जस्ट थिंक, अब यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिख रही है, ये सारी चीज़ें बेसिकली दे आर द मेटा डेटा डिस्क्रिप्शंस, राइट. दैट इज अ मेटा डिस्क्रिप्शंस. सो बेसिकली जो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सो दैट विल ट्राई टू कवर सम शॉर्ट नोट कि ये वेबसाइट में ऐसी क्या चीज़ है, राइट.
सो लेट्स से न्यू कार्स इन इंडिया 2023 ये वेबसाइट है. सो यहाँ पे यू कैन सी टॉप 3 न्यू कार्स अवेलेबल इन 2023. सो ये आपका हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट. यहाँ पे जो आपको दिख रही है दैट इज़ अ URL, राइट. ये हो गया आपका मेटा डिस्क्रिप्शन. So now based on the ranking and based on the meta description and exactly अगर आपकी चीज़ें इंटरेस्ट और सर्च मैच हो रहा है, so yes what you will do, you will click on the website, right. So अब जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, so basically you will get this kind of a website, right. So यहाँ basically वेबसाइट में आपका URL आ जाएगा. So ये वेबसाइट या तो I'll just try to cover concepts parallelly. So ये आपका हो सकता है HTTP ट्रैफिक या तो पॉसिबली हो सकता है HTTPS ट्रैफिक, राइट. डिपेंड्स एग्जैक्टली किस हिसाब से वेबसाइट डिज़ाइन हुई है एंड हाउ द सिक्योरिटी इज बीइंग प्लान, राइट. और किस हिसाब से आपकी स्टैटिक वेबसाइट है या डायनेमिक वेबसाइट है, या आपको किस हिसाब से वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, सिक्योर लाना है, राइट. सो ये सारे कंसेप्ट आपके आ जाते हैं HTTP HTTPS. और ये आपके URL में पीछे दूसरा कंसेप्ट आता है दैट इज़ फॉर द डोमेन कंसेप्ट, कि जहाँ पे डोमेन आप खरीदते हैं किसी पेड मीडियम थ्रू, राइट, कि जो डोमेन्स आपको ऑफर करता है. सो जैसे आपका .com हो गया, .org हो गया, राइट, .in हो गया, .edu.in हो गया. डिपेंड्स व्हाट वेबसाइट that you have built up and what kind of content you are having and what kind of business or firm or government आप क्या हैं, उस हिसाब से बेसिकली यू विल जस्ट परचेस अ डोमेन. एक URL बनेगा और एक आपकी एक वेबसाइट बन गई, राइट. सो या नाउ यू विल जस्ट ट्राई टू कवर अप मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन द वेबसाइट. अब यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंड, ये आपकी हो गई वेबसाइट. अब यहाँ वेबसाइट पे जो चीज़ें मैं पॉसिबली कर सकता हूँ दैट इज़ अंडर माई कंट्रोल, राइट. जैसे आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल टैग्स हो गया, कीवर्ड्स हो गए, राइट, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी है. सो दे आर बेसिकली ऑल द ऑन पेज, जिससे हम हमारी वेबसाइट का कंट्रोल हमारे पास है ये सारी चीज़ों से. सो यहाँ पे जो हम चीज़ कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन, दैट विल बी कॉल्ड द ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट. ये हमारा बन जाएगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. नाउ जस्ट थिंक कि जो हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, सो बेसिकली दैट विल बी द क्रूशियल पॉइंट, कि जहाँ पे आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है यूज़र का वो खींच लाएगा. सो यूज़र के रिलेवेंट जो भी डेटा होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिलेवेंसी, राइट. ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम कहते हैं दैट इज अ रिलेवेंसी एंड दैट इज बेसिकली अट्रैक्टिंग अ मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कि जहाँ पे आपका कंज्यूमर का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट से ज़्यादा आए, राइट. सो ये सारी चीज़ जो है दैट इज़ पॉसिबल थ्रू द ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट. जहाँ पे हमने पहले भी बता दिया, टाइटल टैग्स हो गया आपका, मेटा डिस्क्रिप्शंस हो गया, हेडर टैग्स हो गया, आपका URL कैसा है, आपका कंटेंट कैसा है, राइट, कीवर्ड्स कैसे हैं. तो ये सारी चीज़ आप थ्रू द ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं. सो वो आपका कंसेप्ट हो गया ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. नाउ जस्ट थिंक कि यहाँ पे कोई और एक वेबसाइट है बेसिकली, वेबसाइट नंबर 2. अब वेबसाइट नंबर 2 पे यहाँ पे या तो आपका डिजिटल एडवर्टाइजिंग थ्रू, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग थ्रू, यहाँ पे आपने इस तरह से ये वेबसाइट को या तो फिर
गूगल को आपने पेमेंट कर रखा है कि यहाँ से आपका एडवर्टाइजमेंट या लिंक्स वगैरह यहाँ से आपका दिख रहा है, राइट। ये कार देखो जो है ये दूसरी कोई वेबसाइट पे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। दैट मे बी थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। और सो अब यहाँ पे बेसिकली अगर कोई यूज़र ये वेबसाइट एक्सेस कर रहा है एंड इफ़ दे आर फाइंडिंग द कार देखो और हियर एंड इफ़ they are just clicking here and they are coming back to the original website, so ये हमारा बन जाता है that is a backlink। so ये backlink का जो हमारा concept हो गया, so we will call that is a off page optimization, राइट। सो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आप कंट्रोल करते हैं थ्रू द बैकलिंक्स, राइट। अब आप यहाँ पे समझिए साइकोलॉजी कि वेन एवर द यूजर इज सिटिंग ऑन द इंटरनेट एंड इफ दे आर लुकिंग फॉर एनीथिंग, सो हाउ मेनी परसेंटेजेस आर देयर कि यूजर जो है बैकलिंक के थ्रू आपके वेबसाइट पे आएगा, राइट। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। most of the chances and most relevant things are they will search and they will just यहाँ पे जितना मैक्सिमम आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करवाया होगा, राइट, सो उसके भी हिसाब से उनकी पेज की रैंकिंग बढ़ेगी एंड रैंकिंग बढ़ने से दैट विल कम इन द SERP इन द टॉप ऑफ द लिस्ट, राइट। और मोस्ट रिलेवेंट भी होगा एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट, समझिए आप। और यहाँ से उसके सर्च होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। सो मोर द कंज्यूमर विल लाइक टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ अप्रोच, राइट, रादर देन ये चीज़ पॉसिबल है कि मान लो ये आपकी वेबसाइट नंबर 2 थी, दैट इज़ अ फेसबुक, और फेसबुक पे जाके बैठा बैठा वो कुछ नहीं कर रहा एंड लेट्स से अचानक से ही जस्ट गॉट एन एडवर्टाइजमेंट और लिंक्स फॉर द कार देखो, राइट, और एकदम से मन बन गया कि मैं यहाँ पे जाके कार ले लूँ एकदम से, राइट। सो ये चांसेस भी कितने पॉसिबल हैं और ये चांसेस कितने पॉसिबल हैं, राइट। सो यू कैन जस्ट थिंक डीपली। सो इस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करनी है, राइट। सो आपका सर्च इंजन हो गया, तो सर्च इंजन आपका टूल्स है, राइट। सो बेसिकली गूगल है, याहू है, ये सारी चीज़ है। If you know more search engines, you can write down in the comment section, right? वेब डायरेक्टरीज है तो हमने वो प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि किस हिसाब से बिफोर द सर्च इंजन बेसिकली कैटेगरीज और सब कैटेगरीज वाइज आपके वेब पेजेस और किस तरह से वो एक अरेंजमेंट था, राइट, और किस हिसाब से वो उसका सर्च काम कर रहा था एंड हाउ एग्जैक्टली you will just accessing the websites, right? So those who have not seen, they may check the previous video for the web directories. Now the concept SEO and SEM, right? So search engine optimization and search engine marketing, right? So both the process, that is making a site and it is the content जो हमारा है, that is high relevant for both search engine and searchers. Successful search engine marketing helps a site gain top position for relevant words and phrases, right? So जिस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज ऑफ पेज बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, राइट, जैसे हमने प्रीवियसली देखा, एंड एग्जैक्टली द सर्च इंजन मार्केटिंग विल वर्क, राइट। सो ये बहुत टर्मिनोलॉजी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हमें ला रही है कि हाउ एग्जैक्टली यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट थ्रू द ऑन पेज or through off page, so that is making your website relevant as well as that is coming at the top of the search, right, और आपका उस हिसाब से सर्च इंजन मार्केटिंग भी हो रहा है, राइट। सो जस्ट थिंक इन दैट वे. So next, that is a title tag, right? So a title tag is an HTML tag, right? जिसको भी HTML language पता है, right? Tag language. So basically that displays the title of a web page
in the search engine result page, right? So I'll just show you. So किसको हम title tag बोलते हैं. Next terminology, that is a page rank, कि basically that is a design developed by the Google कि जो page rank किस तरह से देना है, right? So lots of algorithm work behind that. आपका ऑन पेज ट्रैफिक कितना है, ऑफ पेज कितना है, कौन से वेबसाइट से आ रहा है, राइट? सो बेसिकली दैट वर्क्स ऑन सम फॉर्मूलाज. सो थोड़ा डीप है वहाँ पे वो चीज़ समझना. सो राइट नाउ आई एम नॉट जस्ट कवरिंग दैट थिंग. सो ये चीज़ समझ लीजिए. बेसिकली दैट इज़ अ पेज रैंक, राइट? कैसे कुछ चीज़ है. सो दैट इज़ बेसिकली गिविंग द रैंकिंग टू द वेब पेजेस एंड दैट इज़ डिजाइन बाय द गूगल. नेक्स्ट दैट इज़ अ PPC, which is a pay-per-click online advertising payment model जो है basically, which the payment is based solely on qualifying click-through. So जैसे मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए एडवर्टाइजिंग करने के लिए, और लेट्स से कि हमारा एक रेट डिसाइड हुआ कि एक क्लिक का मैं आपको 1 रुपया दूंगा, राइट? सो यू आर द एजेंसी, बेसिकली यू विल जस्ट डू डिजिटल मार्केटिंग, और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ या डील हुई कि बेसिकली पेपर क्लिक जो है दैट इज़ अ 1 क्लिक फॉर 1 रुपी, राइट? एक क्लिक का 1 रुपया. सो बेसिकली लेट्स से कि आपने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट की. नाउ एक यूज़र आया और इसने एक क्लिक किया थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड दैट इज लीडिंग टू द वेबसाइट. सो बेसिकली वो हो गया पेपर क्लिक. सो आई हैव टू पे द 1 रुपी, राइट? सो इस हिसाब से आपकी मनी डिडक्शन होती जाएगी. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द पेपर क्लिक कि हम कितना पेपर क्लिक देना चाह रहे हैं, राइट? एंड नेक्स्ट दैट इज अ CTR. सो दैट इज अ क्लिक थ्रू रेट. So click through rate, advertising term indicating the percentage of viewers who basically click on a banner advertisement and follow the link, right? So I'll just quickly show you. So on the screen basically you are seeing the title tags, right? So किस हिसाब से टाइटल टैग्स वेबसाइट में दिखते हैं, राइट? सो इस हिसाब से बेसिकली यू कैन सेट योर टाइटल टैग्स कि आपके वेबसाइट का टाइटल क्या होना चाहिए, हाउ एग्जैक्टली दैट विल बी सीइंग इन द SERP रिजल्ट पेज, राइट? ये सारे आपके हो गए. और हियर यू कैन सी दैट गूगल SEO ट्यूटोरियल बिगिनर्स, राइट? सो इस हिसाब से आपका टाइटल टैग है यहाँ पे, दैट इज ऑफ द 60 कैरेक्टर्स एंड 10 वर्ड डिस्प्लेड, राइट? सो ये पूरा SERP टूल से ये सारी चीज़ दैट यू आर सीइंग ओवर हियर, ये सारी चीज़ हम सेट कर सकते हैं, राइट? आई विल जस्ट कवर दैट इन नेक्स्ट सम ऑफ द वीडियोस. सो इस हिसाब से आपका पूरा डिस्प्ले दिखेगा, राइट? कि डिस्क्रिप्शन आपका किस तरह से रखना है, क्या लिंक्स रखनी है यहाँ पे, लास्ट अपडेट मेरा बेसिकली कब हुआ था, राइट? रैंकिंग, लॉट्स ऑफ थिंग आर पॉसिबल. नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज अ क्लिक थ्रू रेट जो आपने देखा था. सो आई विल जस्ट शो यू थ्रू वन ऑफ माय वीडियोस एग्जांपल कि बेसिकली एक मेरा वीडियो है थ्रू वन ऑफ द प्लेलिस्ट पाइथन प्रोग्रामिंग, सो फंक्शन कंसेप्ट. सो बेसिकली उसके व्यूज़ जो है दैट हैज़ रीच अप टू 5.6K, राइट? सिंस इट्स पब्लिश, जितने भी 3-4 मंथ्स हुए होंगे. सो बेसिकली यू आर द व्यूअर्स, थैंक यू फॉर दैट थिंग. सो 5.6K व्यूज़ है इसके. सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो इट हियर दैट इज़ अ क्लिक थ्रू रेट. यहाँ पे आपको समझ आएगा. सो यू आर सीइंग दैट इज अ 4.3%, राइट? 1% निकला है. सो डेफिनेशन जो आपने देखी थी बेसिकली क्लिक थ्रू रेट दैट इज अ टर्म कि किस हिसाब से व्यूअर जो है वो बैनर्स और एडवर्टाइज देख के यहाँ पे ये चीज़ के लिए आ रहे हैं, राइट? डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेस्ट, डिपेंड्स ऑन देयर बिहेवियर, राइट?
सो इसको हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, कि जहाँ पे इतने सारे जो व्यूअर्स होंगे वो 4.3% क्लिक थ्रू रेट से यहाँ पे ये वीडियोस देखने आए हैं. So next also you can see some of the concept, that is a पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, राइट, कि जिस हिसाब से आपकी वेबसाइट है तो उसकी पेज अथॉरिटी कितनी है, डोमेन अथॉरिटी कितनी है, डोमेन लिंकिंग कितने हैं, व्हाट आर इनबाउंड लिंक्स, राइट, रैंकिंग कीवर्ड्स. So I'll just try to cover up most of the concepts. So not right now because it's being the long video. So just stay connected and thank you for listening.